बुरी नज़र या नज़र लगना, ये शब्द हम सबने सुने हैं। अक्सर इसे एक पुराने अंधविश्वास की तरह देखा जाता है। लेकिन आज हम इसी कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल अलग, एक नए एंगल से देखने वाले हैं। सोचिए, अगर ये सिर्फ एक अंधविश्वास ना हो, बल्कि एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी का बेस हो। एक ऐसी कहानी जो प्रोफेशनल जलन, ईर्ष्या के बारे में है, और ये दिखाती है कि कैसे कामयाबी की भूख किसी को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकती है। और हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। रात के ठीक 2:47 हो रहे थे। सोचिए, ये लाइन सुनते ही दिमाग में कैसा माहौल बनता है ना? एकदम डरावना। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग, एक आलीशान ऑफिस और वहां पसरा हुआ एक अजीब सा अंधेरा। बस ये एक लाइन हमें सीधा उस टेंशन और डर की दुनिया में खींच ले जाती है जहां से ये सब कुछ शुरू होने वाला है। सफलता की जलन। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। नाम है अनिल मल्होत्रा। अनिल मल्होत्रा मतलब वो नाम जिसे शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में गिना जाता था। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, शानदार ऑफिस, क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी कोई एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जला रही थी। और वो जलन, वो थी अपने कंपेटिटर नमन अग्रवाल से। देखिए, हो क्या रहा था। एक तरफ अनिल के प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक बुरी तरह फेल हो रहे थे, और दूसरी तरफ था नमन, जिसकी कंपनी हर प्रोजेक्ट में आसमान छू रही थी। अब लगातार हारना अनिल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसकी जो सफलता की भूख थी ना, वो अब धीरे धीरे एक खतरनाक ईर्ष्या में बदलती जा रही थी। अब देखिए, अनिल कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इन जादू टोने या नजर वजर पर यकीन करता हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कामयाबी मुंह फेर ले और लगातार नाकामी मिले, तो इंसान का दिमाग भी घूम जाता है। उसके सोचने का तरीका ही बदल गया। अब उसके दिमाग में बस एक ही अजीब ख्याल घर कर गया था कि उसकी इस बर्बादी के पीछे नमन की कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उसकी लगाई हुई बुरी नजर है। शमशान का सौदा। हाँ, तो बस यही वो सोच थी, यही वो वहम था जिसने अनिल को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन था। उसने फैसला किया कि वो अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स का हल बिजनेस की दुनिया में नहीं, बल्कि कहीं और, किसी अपवित्र तरीके से ढूंढेगा। और वो पहुंच गया एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत भी हर कोई नहीं कर सकता। तो अपने ड्राइवर की मदद से अनिल शहर से काफी दूर एक पुराने शमशान घाट पहुंचा। सोचिए जरा वो सीन। रात का समय, चारों तरफ घना कोहरा और हवा में जलती हुई चिताओं की वो अजीब सी गंध। और वहीं आग के सामने बैठा था एक अघोरी, जटाधारी बाल, पूरे शरीर पर राख मली हुई, और उसकी आंखें आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि मानो सारा अंधेरा उन्हीं में समा गया हो। अनिल ने उससे मदद मांगी, लेकिन उस अघोरी ने सीधा अनिल की आंखों में देखा और कहा, मदद नहीं, तुझे बदला चाहिए। और बस इतना कहकर उसने शमशान के मिट्टी और चिता की राख को मिलाकर एक छोटा सा पुतला बना दिया। यही था वो नजर का टोटका, एक ऐसी शापित चीज जो आगे चलकर अनिल की कामयाबी और उसकी बर्बादी दोनों की वजह बनने वाली थी। तो अब इस सौदे के कुछ नियम थे जो अघोरी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिए। पहला, दुश्मन की फोटो इस पुतले पर लगा दो। दूसरा, उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तीसरा, ये पुतला तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, किसी भी हालत में डरना नहीं है। और पांचवां, अगर डर गए तो ये सारा जादू, ये पूरा खेल तुम पर ही पलट जाएगा। किस्मत का पलटवार। अब अनिल ने अघोरी की यह चेतावनी सुनी और हंसकर टाल दी। उसे लगा ये सब फालतू बातें हैं। उसने नमन की फोटो उस पुतले पर चिपका दी, और इसके बाद जो हुआ, यकीन मानिए, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर नमन के प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल होने लगे। उसकी कंपनी को भारी नुकसान होने लगा, यहां तक कि उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल की किस्मत तो जैसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, एक नया बड़ा सा बंगला खरीद लिया। मतलब हर तरफ बस अनिल की ही जीत हो रही थी। और अनिल, वो तो अपनी इस कामयाबी के नशे में पूरी तरह चूर था। उसे लगने लगा था कि अब वो अपनी किस्मत का मालिक है, दुनिया उसके कदमों में है। लेकिन इस नशे में वो एक बात पूरी तरह भूल चुका था कि ये जो कामयाबी उसे मिल रही है, ये उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सौदे का नतीजा है, डर का खेल। लेकिन एक कहावत है ना कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिरता है।
अब अनिल के साथ भी कुछ अजीब, कुछ डरावनी चीजें होनी शुरू हो गईं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उस सांप ने अपना असली, भयानक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। याद है अघोरी की वो एक वार्निंग? वो सबसे जरूरी नियम, किसी भी हाल में डरना नहीं है। सवाल यह है कि क्या होता है जब उसी एक नियम को तोड़ दिया जाए? तो एक रात अनिल ने देखा कि कमरे में रखा वो पुतला अपने आप हिल रहा है। वो उस रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया, और ये उसके मन का कोई वहम नहीं था। ये तो उस डर के खेल की बस शुरुआत थी। अगली रात उसे एक बुरा सपना आया। सपने में उसने देखा कि नमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, ये जादू जरूर पलटेगा। इस सपने से अनिल की नींद खुली। वो पसीने से तरबतर था और जिंदगी में पहली बार उसके दिल में असली डर ने घर कर लिया था। और फिर उसी रात घड़ी में समय हुआ ठीक 2:47। वही समय, और टेबल पर रखे उस पुतले ने सिर्फ हिलना ही शुरू नहीं किया, बल्कि इस बार उसका सर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। बस यही वो मोमेंट था जिसने अनिल के घमंड और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया, और जैसे ही उसे पलटाकर देखा, उसकी सांस जैसे गले में ही अटक गई। पुतले पर लगी फोटो बदल चुकी थी। वहां अब उसके दुश्मन नमन की तस्वीर नहीं थी, बल्कि वो अनिल की अपनी खुद की तस्वीर थी। और तभी पूरे कमरे में वो भारी आवाज गूंजी, मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। अपनी ही नजर। बस अब बहुत देर हो चुकी थी। खेल खत्म हो चुका था। वो शाप पलट चुका था और कहानी अब अपने सबसे दुखद अंत की तरफ बढ़ रही थी, और साथ ही उस सबक की तरफ जिसे सीखने के लिए अनिल को एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो इसके कुछ महीने बाद वो कुछ महीने अनिल की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आए। जिस जलन की आग में उसने नमन को झोंकना चाहा था, अब वही आग उसे हर पल हर दिन अंदर से जला रही थी। देखिए क्या हुआ। उसकी कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई। बैंक ने उसका वो आलीशान बंगला भी छीन लिया, और देखते ही देखते अनिल मल्होत्रा उसी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया जिस सड़क पर कभी उसकी महंगी गाड़ियों का काफिला गुजरता था। और तभी ठीक उसी वक्त उसके सामने आकर खड़ा हुआ नमन अग्रवाल, और उसने वो शब्द कहे जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, सार हैं। उसने कहा, जानते हो अनिल, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया। ये सब तुम्हारी अपनी ही नजर का असर है। और सच में यही इस कहानी का असली मतलब है। असली बुरी नजर कोई बाहरी ताकत या कोई जादू टोना नहीं है। वो तो इंसान की अपनी ही ईर्ष्या, अपनी जलन और अपनी नेगेटिव सोच होती है, जिसने अनिल को खुद ही तबाह करके रख दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है कि सबसे खतरनाक बुरी नजर आखिर है कौन सी? वो जो दूसरे हम पर लगाते हैं, या फिर वो जो हम अपनी ही जिंदगी पर अपनी जलन और अपनी नाखुशी से खुद लगा लेते हैं? ये सोचने वाली बात है।